नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके ही सवालों के जवाब देने वाला हूं। मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। किसी ने कहा जॉब नहीं मिल रही, किसी ने पूछा कौन सा कोर्स करूं, तो किसी ने कहा घर वाले ताने देते हैं और किसी ने तो हार मानने जैसी बात लिखी। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि असली रास्ता क्या है। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सोच बदल जाएगी और आपके करियर के लिए क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। कमेंट नंबर 1, टैली ERP9, टैली प्राइम, GST सब सीख लिया फिर भी जॉब नहीं मिल रही। देखो दोस्तों, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से जॉब नहीं मिलती। जॉब तब मिलती है जब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जैसे कि इनवॉइस बनाना, GST रिटर्न फाइल करना, बैंक रिकंसिलिएशन करना। ये सब काम आपको रियल फर्म या कंसल्टेंट के पास सीखना होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो शुरुआत में इंटर्न बनकर चाहे कम पैसे में सीखना पड़ेगा। याद रखो, कोर्स सर्टिफिकेट नहीं, स्किल और प्रैक्टिस आपको जॉब दिलाएगी। कमेंट नंबर 2, डिप्लोमा करके बैठा हूं फिर भी जॉब नहीं मिल रही। देखिए दोस्तों, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट सिर्फ एंट्री पास हैं। इंटरव्यूअर आपके काम को देखता है, कागज को नहीं। तो दोस्तों, रिज्यूम में छोटे छोटे प्रैक्टिकल वर्क्स ऐड करें। जैसे आपने किसी शॉप का अकाउंट संभाला हो, किसी दोस्त का GST रजिस्ट्रेशन किया हो। छोटे काम ही आपका पोर्टफोलियो बनते हैं। कमेंट नंबर 3, जॉब नहीं मिल रही, घर वाले ताने मारते हैं, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है। तो भाई, सबसे पहले तो एक बात दिल से कह रहा हूं, जिंदगी नौकरी से कहीं बड़ी है। सुसाइड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मैंने खुद स्ट्रगल किया है। बिना पैसे के 3 साल एक टैक्स कंसल्टेंट के अंडर काम किया है। घर से ताने सुने हैं, लेकिन धीरे धीरे सब बेटर होता चला गया। देखो दोस्तों, करियर बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रोज कुछ नया सीखते रहो, छोटे छोटे काम करते रहो, तो एक दिन आपको वो रिस्पेक्ट और इनकम जरूर मिलेगी। अगर कभी बहुत परेशान हो जाओ तो प्लीज अपने दोस्त, फैमिली या किसी काउंसलर से बात करो। लाइफ अनमोल है और आप विश्वास रखिए, आपका टाइम जरूर आएगा। कमेंट नंबर 4, कौन सा कोर्स करूं जिससे जल्दी जॉब और अच्छी सैलरी मिले। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड हैं तो टैली विद GST प्लस एक्सेल एडवांस कोर्स। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है तो एक्सेल और डाटा एनालिसिस स्किल्स पहले सीखो, फिर धीरे धीरे अकाउंट्स पर आओ, क्योंकि आज के समय में एक्सेल को नॉलेज हर फील्ड में काम आती है। कमेंट नंबर 5, पार्ट टाइम क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में अपने रिलेटिव्स, फैमिली बिजनेस, लोकल दुकानदार से शुरू करो। 2-3 लोगों का GST या अकाउंट संभालो, उनसे थोड़ा चार्ज लो। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से नए क्लाइंट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक भी पार्टी मिल गई तो उसी पार्टी के थ्रू आपको और भी पार्टी मिल जाएंगी। दोस्तों, आपके जहां कहीं भी कॉन्टेक्ट हैं, आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं कि मैं अकाउंटिंग का काम करता हूं, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो प्लीज बताएं। इस तरह से आपको धीरे धीरे क्लाइंट मिलने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद इसी तरह स्टार्ट किया था। और अगर आज भी मेरे को कोई पार्टी मिलती है नहीं, तो वो भी मुझे उन्हीं के थ्रू मिलती है जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूं। कमेंट नंबर 6, कुछ नहीं मिलेगा, सब फेक है। ऐसे निगेटिव थॉट्स नॉर्मल हैं दोस्तों, लेकिन सच ये है कि अकाउंट्स फील्ड कभी खत्म नहीं होगी। हर बिजनेस को अकाउंटेंट चाहिए। और आपको बता दूं, AI और सॉफ्टवेयर आने के बाद भी अकाउंटेंट की डिमांड खत्म नहीं होगी, बस स्किलफुल लोगों को चांस मिलेगा। कमेंट नंबर 7, जॉब 9 घंटे की होती है, ट्रेवल और फैमिली टाइम में एनर्जी खत्म हो जाती है, पार्ट टाइम पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये चैलेंजेस हर किसी के साथ हैं, लेकिन इसका हल है। देखिए दोस्तों, पार्ट टाइम वर्क में आपको पार्टी के पास डेली जाना नहीं होता। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप एक हफ्ते का काम 3 से 4 घंटे में खत्म कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद ऐसा ही करता हूं। या फिर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से करो,
जैसे कि अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसर जैसी साइट पर डाटा एंट्री, एक्सेल रिपोर्ट मेकिंग, जीएसटी फाइलिंग जैसी गीक्स डालो। यहाँ टाइम फ्लेक्सिबल होता है और आप घर से काम कर सकते हो। कमेंट नंबर 8, टैली करने से जॉब मिल जाएगी क्या? हाँ मिलेगी दोस्तों, लेकिन सिर्फ टैली तक लिमिटेड मत रहो। टैली प्लस जीएसटी फाइलिंग प्लस एक्सेल प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसका रिजल्ट होगा 100% जॉब की गारंटी। क्योंकि कंपनी को ऐसा अकाउंटेंट चाहिए जो सिर्फ एंट्री न डाले बल्कि रिपोर्ट को समझ सके और समझा भी सके। कमेंट नंबर 9, टैली वर्सेस एक्सेल कौन सा बेटर रहेगा? देखो दोस्तों, दोनों अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कंपनी अकाउंट्स हैंडल करने के लिए। एक्सेल एक यूनिवर्सल टूल है, हर फील्ड में काम आता है, अकाउंट्स, डाटा एंट्री, एमआईएस रिपोर्ट्स। तो आपके लिए बेटर रहेगा टैली प्लस एक्सेल दोनों सीखो। कमेंट नंबर 10, मुझे टैली, जीएसटी, एक्सेल सब आता है लेकिन जॉब क्यों नहीं मिल रही और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? देखो दोस्तों, सिर्फ ये बोल देना कि मुझे टैली, जीएसटी, एक्सेल सब आता है, ये काफी नहीं है। एम्प्लॉयर्स को चाहिए प्रूफ कि आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हो या नहीं। और इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट रूल क्या है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जीएसटी का रेट और कैलकुलेशन कैसे होता है, टीडीएस और आरसीएम प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई होता है, बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। और साथ ही इंटरव्यूअर आपकी सॉफ्टवेयर स्पीड चेक करता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, बाउचर एंट्री कितनी स्मूथली कर सकते हो। कई बार आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो क्लाइंट्स ने गलत इनवॉइस बना दिया तो उसे आप टैली में कैसे करेक्ट करोगे। अगर जीएसटीआर 3B में मिसमैच आ जाए तो उसे सही कैसे करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूअर ये भी देखता है कि आप कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से आंसर कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।